नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और नए विषय पर अपनी बात कहने के लिए। पाकिस्तान में इन दिनों मलाला यूसुफजई बहुत चर्चा में है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। इसलिए नहीं कि उन्होंने इन दिनों कोई सोशल एक्टिविस्ट का काम कर दिया हो, बल्कि ब्रिटिश फैशन मैगजीन वोग को दिया हुआ उनका एक इंटरव्यू इन दिनों उनको लाइमलाइट मिल गया है और ये लाइमलाइट नकारात्मक है। शादी और जीवन साथी को लेकर उन्होंने जो बात कही है उससे हिंदुस्तान में भी लोग इत्तेफाक नहीं रखते। पाकिस्तान में तो इससे हलचल मची ही हुई है और इंटरनेट मीडिया पर उनके इस बयान को लेके तूफान आया हुआ है। बयान ये है कि जीवन साथी के लिए शादी की ज़रूरत ही क्या है। दरअसल मलाला शादी की संस्था को ही कहीं ना कहीं इससे दोयम दर्जे को ठहरा रही हैं, जिसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में भी तीखी प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया होनी भी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है। विवाह हिंदी के शब्द है जिसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। वी यानी विशेष और वाह माने वहन यानी विशेष वहन, बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी शादी या विवाह को लेकर ऐसी बातें कहती है जो कहीं ना कहीं समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने लगे, तो उस पर प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। सेलिब्रिटी जितनी बातें कहती हैं उसका समाज पे बहुत बड़ा असर होता है। जिस तरह से फिल्में हमारे समाज पे असर डालती हैं, उसी तरह से सेलिब्रिटी की बातें भी असर डालती हैं। आपको याद होगा वर्ष 1994 में फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की इस फिल्म ने युवाओं के सिर पर जादू सा किया था और उस वक्त के हम अगर आंकड़े देखते हैं तो लगभग 50% से अधिक युवाओं ने अरेंज्ड मैरिज करना स्वीकार किया था। यानी उनके माँ बाप उनके लिए दुल्हन तलाशें और वो शादी में उन सभी चीज़ों को, उन सारे फंक्शंस को एंजॉय करें, क्योंकि शादी केवल एक फंक्शन नहीं है बल्कि वो एक संस्कार है। उसमें विभिन्न रीति रिवाज हैं और उनका वो आनंद लें। मलाला ने जो कहा इसको हम इसकी भर्त्सना नहीं करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं बता रही है कि युवाओं की सोच, खासतौर पर उन युवाओं की सोच जिन्हें कहीं ना कहीं अब हम एलिट वर्ग में शामिल करते हैं, वो विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिटिश पत्रिका वोग की। वोग जो है वो 20 से लेकर 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं की, खासतौर पर प्रोग्रेसिव महिलाओं की फैशन पत्रिका मानी जाती है। बीते दिनों एक खबर आई थी कि वोग पत्रिका का सर्कुलेशन बहुत तेजी से गिरा है। इधर कोरोना काल में भी पत्रकारिता अपनी जो है बहुत बुरी स्थिति में है। सर्कुलेशन कम हो रहा है, रीडरशिप भी कम हो रहे हैं। जाहिर बात है कि इस पूरे विवाद से वोग को भी लाभ होगा और मलाला भी जो है सुर्खियों में आएंगी। सुर्खियां बटोरना कहीं ना कहीं हमारे सेलिब्रिटी का एक जो है एक स्टंट भी होता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला पर भी 20 लाख का जुर्माना लगाया है, क्योंकि वो बिना कुछ जाने समझे 5G टेक्नोलॉजी पर उन्होंने बात कह दी कि ये पर्यावरण से लेके मनुष्यों तक के लिए बहुत बड़ा खतरा है और वो कोर्ट में इस मामले को ले गई कि 5G की टेक्नोलॉजी स्थापित करने को लेकर तुरंत रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने न केवल उनकी याचिका को खारिज कर दिया बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया। मलाला ने भी बहुत सारी बातें कही हैं इस इंटरव्यू में, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात जिसको कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया वो शादी को लेके ही था। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म या फिर कोई भी धर्म दुनिया का, उसमें शादी एक पवित्र बंधन है, विवाह एक पवित्र बंधन है और वो निभाने के लिए है। कई फिल्में भी बनी हैं जिनमें लिव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया है। हम तुम फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी क्योंकि उसमें इसी मुद्दे पर जो है वो सबसे ज़्यादा विचार व्यक्त किए गए थे और सैफ अली खान की उस फिल्म को जो है लोगों ने बहुत सराहा था। लेकिन सवाल यही है कि क्या
अब के युवा विवाह को एक ज़रूरत नहीं समझते। क्या उन्हें नहीं लगता कि जो है विवाह होना चाहिए? वो एक पार्टनर के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में फिर समाज कैसा बनेगा? समाज किस दिशा में जाएगा? हमारे सेलिब्रिटीज़ को इस विषय पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिल को छूने वाला विषय है और इससे एक सामाजिक ताने बाने भी जुड़ा हुआ है कि कुछ भी कहने से पहले सोचें कि वो क्या कह रहे हैं। ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन पत्रिका की जो रीडरशिप है उससे इस विचार को फैलने में समय नहीं लगता। इसलिए मेरा जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे निवेदन है कि वो कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचें, किसी भी मुद्दे को हाईलाइट करने से पहले एक बार सोचें कि आखिर वो जो कह रहे हैं उसका समाज पे कैसा असर पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, हमें इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।